नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू इस वक्त मौजूद हैं और हम बात करेंगे जिस तरह से भारत ने सफल तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, 9 आतंकी ठिकानों को धराशायी किया। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ना ही सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जियोपॉलिटिकल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस पूरे भारत पाकिस्तान के बीच की जो टेंशन्स हैं, इसको लेकर किस तरह का माहौल बना हुआ है, भारत की तरफ से क्या जवाब दिए जा रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, इन तमाम बातों पर हम बातचीत करेंगे। आपको बता दूं कि शैलेंद्र वांगू जियो पॉलिटिक्स की खबरों पर नज़र भी रखते हैं और परख भी रखते हैं। शैलेंद्र सर, बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में आपका। थैंक यू जसप्रीत। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से जो रिएक्शंस आ रहे हैं बहुत मिले जुले हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान खुद क्या चाहता है। उनके जो भी डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं या जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अगर कल सुबह से लेकर आज सुबह तक की स्टेटमेंट्स देखें तो बहुत अलग अलग हैं। ख्वाजा आसिफ कुछ कह रहे हैं, शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कहा, फिर इशाक डार विदेश मंत्री हैं वो कुछ और कह रहे हैं। कैसे डिकोड कर रहे हैं इसको? देखिए जैस्मिन, इस वक्त सबकी नज़रें इस बात पर है कि आखिर पाकिस्तान का कोई रिस्पॉन्स होगा या नहीं होगा। लेकिन जो इंडियन पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें, जो नज़रें बनी हुई है इस वक्त पाकिस्तान के हालात को लेकर, उनका ये मानना है कि इस वक्त पाकिस्तान वो कदम उठाना चाहता है, ना कि उसमें मिलिट्री एक्शन हो, बल्कि वो एक नैरेटिव सेट करना चाहता है इंटरनेशनल मंच पर कि वो कुछ कर रहा है और डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी वो कुछ ऐसे करके दिखाना चाहता है। अगर हम बात करें कि क्या एक्शन होगा या नहीं होगा, ये सेकेंडरी बात है। लेकिन पहली बात यह है कि पाकिस्तान पर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो वहाँ पर खलबली मची। जनरल आसिम मुनीर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहे, लेकिन जिस तरह का ऑपरेशन हुआ, पाकिस्तान उस वक्त सो रहा था। उसकी जब नींद खुली तो पता चला कि इतना बड़ा ऑपरेशन हो चुका है। 9 ठिकाने अक्रॉस LOC, अक्रॉस पाकिस्तान के अंदर घुस कर ऑपरेशन किया गया, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी उनके पास में। तो ऐसे में अब पाकिस्तान को जो अगला मूव होगा वो रादर देन इसके बदले की भावना के, वो ये चाहता है कि इंटरनेशनल मंजर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो इस तरह का मैसेज दे कि वो एक मजबूत कंट्री और वो अपने, जैसे कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि बदला लिया जाएगा या हर कतरे का बदला लिया जाएगा, तो उस नैरेटिव को साबित करने के लिए वो ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन फिलहाल जो इंडियन एजेंसीज हैं, इंडियन फोर्सेस हैं, वो लगातार तैयार बनी हुई हैं। लेकिन साथ ही साथ वो न सिर्फ अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए बल्कि इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए भी, अंतर्राष्ट्रीय जो उनके द्विपक्षीय संबंध हैं कई देशों के साथ में, उस मंच पर ये विक्टिम कार्ड खेलना चाहता है कि वो किस तरह से भारत ने उस पर एग्रेशन दिखाए। वो हर स्टेटमेंट में जहां भी वो मुलाकात कर रहा है वो एग्रेशन का इस्तेमाल कर रहा है शब्द का। तो कहीं ना कहीं वो भारत के एग्रेशन को टारगेट कर रहा है। लेकिन असल में पाकिस्तान की हालत इस वक्त इतनी ख़राब है कि कुछ दिन पहले मूडीज़ की एक रिपोर्ट आई थी जो कि अंतर्राष्ट्रीय देशों के जो फाइनेंशियल हेल्थ है उस पर रिपोर्ट करती है। उन्होंने कहा है कि इस जो तनातनी है दोनों देशों के बीच में, इसका सबसे बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। भारत एक बड़ी इकॉनमी है, तो ऐसे में जो भी पाकिस्तान कदम उठाता है उसका सीधा असर उसकी इकॉनमी पे होगा, जो पहले से ही बहुत कमज़ोर है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने आप को, जैसे कि आपने कहा कि वो इस नैरेटिव को दिखा रहा है कि वो भारत के एग्रेशन का शिकार हो रहा है, दूसरी तरफ उसे अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को केटर करने के लिए ये भी दिखाना है कि वो भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेगा, बिकॉज उसे इवेंचुअली अपनी ऑडियंस को भी तो केटर करना है, वोट्स भी तो चाहिए वहाँ की सेना को। सरकार तो क्या ही है वहाँ पे, लेकिन अपनी सेना को अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए भारत को कमज़ोर दिखाना, ये तो पाकिस्तान का नैरेटिव शुरू से ही रहा है। तो 2 नैरेटिव हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चल रहे हैं, एक जियोपॉलिटिकल लेवल पर और एक अपनी ऑडियंस को केटर करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पाकिस्तान इस वक्त ऐसे मोड़ पर है जहां पर वो अगला कदम क्या उठाए जिससे उसकी इकॉनमी पर भी असर ना हो, और कहीं ना कहीं ये बदले वाली जो वो बात बार बार कर रहा है। खासतौर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस बात को बार बार कह रहे हैं। और कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में भी ये कहा गया कि वहाँ की फोर्सेस को फ्री हैंड दिया गया है कि वो भारत की कार्रवाई के बदले में कुछ करे। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें आसिम मुनीर की, तो लगातार पाकिस्तान में इस बात का नैरेटिव चलाया जा रहा है और ये फेक नैरेटिव है। इसको लेकर अभी तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया है भारत की तरफ से, लेकिन वो बार बार इस बात को साबित करने में लगा हुआ है कि उसने भारत के 5 विमान गिराए हैं, जिसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। और हम ये साफ कर चुके हैं कि जो टारगेट आइडेंटिफाई किए गए थे बहुत
बारीकी से आइडेंटिफाई किए गए थे, उन पर बारीकी से स्ट्राइक किया गया, ऐसे वॉरहेड्स यूज़ किए गए जिससे सिविलियन कैजुअलिटी या कोलेटरल डैमेज ना हो। तो ऐसे में भारत का निशाना सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर था, ना कि सिविलियन पॉपुलेशन को लेकर। तो ऐसे में पाकिस्तान एक नैरेटिव सेट कर रहा है कि वो एक विक्टिम है और भारत ने उस पर एग्रेशन जताया है। और ऐसे में जो बयान सामने आ रहे हैं, जैसे कि आपने अभी कहा, उसमें विरोधाभास है। एक तरफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम इसका बदला लेंगे, दूसरी तरफ उनके ये खुद के मंत्री कह रहे हैं कि अगर भारत अग्रेशन और नहीं करता है तो हम कुछ नहीं करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कुछ और कहते हैं। और वहीं फिलहाल पूरी कोशिश ये है पाकिस्तान की, वो ये साबित करे इससे न सिर्फ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ऑडियंस को भी, कि उसने भारत के 5 विमानों को गिराया, जिसकी अब तक कोई पुष्टि नहीं है, कोई सबूत अब तक सामने नहीं है। जैसे कि हमने अभी देखा कि एक विदेशी एजेंसी को इंटरव्यू में दिए हुए उन्होंने ये पाकिस्तान के एक मंत्री ने ये कहा कि हमारे पास सबूत ये है, सबूत के नाम पर उन्होंने कहा ये सोशल मीडिया पर हर कहीं है। तो उनके पास कोई पुख्ता सबूत इस बात को लेकर नहीं है। दूसरी अहम बात यह है कि एक तरफ जहां पाकिस्तान कह रहा है कि हम एग्रेशन नहीं चाहते हैं, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों के करीब एक हफ्ते के अंदर, और खासतौर पर अगर पिछले 22 अप्रैल के बाद से 22 अप्रैल के बाद बात करें तो जो हमारे एलओसी और बॉर्डर्स पर जिस तरह से फायरिंग हुई है, जिस तरह से सिविलियन टारगेट को, सिविलियन पॉपुलेशन को जानबूझकर निशाना बनाया गया है, ये हम साफ देख पा रहे हैं। अब तक 13 लोगों की मौत हुई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। पुंछ और आसपास के इलाकों में जानबूझ के गुरुद्वारों को टारगेट किया गया, सिख कम्युनिटी के लोग वहां रहते हैं उनको टारगेट किया गया, सिविलियन पॉपुलेशन को साफ तौर पर निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई की अगर हम बात करें, हालांकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि भारतीय फोर्सेज जो हैं उनका माकूल जवाब दे रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वो कल रात को जो वहाँ पर एलओसी पे हुआ है, अभी तक वो स्मॉल फायर यूज़ कर रहा था, अब वो आर्टिलरी यूज़ कर रहा है, यानी कि वो बड़े हथियार यूज़ कर रहा है सिविलियन पॉपुलेशन टारगेट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक बौखलाहट में है। वो चाहता है कि वो भारत को जवाब दे, लेकिन इस बात से डरता भी है कि भारत ये साफ कर चुका है कि जो कल एक्शन हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जो एक्शन हुआ, 9 टारगेट्स को निशाना बनाया गया, उसके बाद अब भारत एस्केलेशन नहीं चाहता है। अगर हम बात करें एनएसए अजीत डोभाल की, जिन्होंने इस ऑपरेशन को कहीं ना कहीं अंजाम तक पहुंचाया, उन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर के इमीडिएटली बाद ही करीब करीब 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से बातचीत की है, उनको ब्रीफ किया है कि भारत ने आखिर ये क्यों किया और उसका ऑपरेशन किस तरह से अंजाम तक पहुंचाया गया। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि भारत ने इसको नॉन एस्केलेटरी, यानी कि भारत इसको और आगे बढ़ाना नहीं चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से अब कोई भी कार्रवाई होती है तो भारत उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। इसका जवाब सीधे तौर पर दिया जाएगा। ये बात ना सिर्फ एनएसए अजीत डोभाल ने अपने काउंटर पार्ट्स को बताई है, बल्कि कल ये बात विदेश जो सचिव हैं विक्रम मिस्री, उनकी तरफ से भी बात कही गई है कि अगर जो हमने एक्शन लिया है वो एक एक्शन था आतंकवाद के खिलाफ, तो ऐसे में अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो उसके लिए तैयारी पूरी है, पाकिस्तान को एक माकूल जवाब दिया जाएगा। लेकिन एक और विरोधाभास है यहाँ पर, बहुत सारे विरोधाभासों से पाकिस्तान इस वक्त एक्चुअली घिरा हुआ है। एक और विरोधाभास का यहाँ पर जिक्र करेंगे जिसमें भारत ने ये स्पष्ट किया, सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें भी भारत ने ये स्पष्ट किया था कि हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। लेकिन अगर हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है तो पाकिस्तान इस चीज़ की इस तरह मजम्मत क्यों कर रहा है कि वो सीज फायर वायलेशन लगातार कर रहा है? तो क्या इससे ये स्पष्ट नहीं होता कि पाकिस्तान आतंकवाद के साथ खड़ा है? देखिए जैस्मिन, अगर हम पिछले कुछ करीब एक हफ्ते के अगर हम डेवलपमेंट्स की बात करें तो ऐसी चीज़ें साफ हो रही हैं कि जहां पर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट एकदम क्लियर है, और भारत साफ तौर पर कह भी चुका है कि इसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट रहा है। लेकिन हम कुछ बारीकी की अगर हम बात करें तो पहली बात यह कि जब यूएनएससी के स्टेटमेंट में जिक्र हुआ टीआरएफ का, तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने खुद कहा है कि बतौर नॉन परमानेंट मेंबर उन्होंने यूएनएससी में इस बात को इंश्योर किया कि यूएनएससी के स्टेटमेंट में टीआरएफ का जिक्र ना हो। वो क्यों सहानुभूति दिखा रहे हैं एक ऐसे संगठन के खिलाफ जिसका सीधा ताल्लुक लश्कर तोयबा से है। दूसरी तरफ भारत की जो डिप्लोमेसी अगर हम बात करें तो दाद देनी पड़ेगी न सिर्फ विदेश मंत्री एस जयशंकर की, बल्कि तमाम उन डिप्लोमेट्स की जो इस वक्त एक सदस्य देश ना होते हुए भी, क्योंकि ये जो मेंबरशिप होती है 2 साल की होती है, नॉन परमानेंट मेंबरशिप जो होती है वो 2 साल की होती है, परमानेंट जो 5 मेंबर्स हैं उनके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ना होने के बावजूद भी भारत इस बात को लेकर इस बात को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब रहा कि एक यूएनएससी स्टेटमेंट सामने आता है, वो पहलगाम हमले की निंदा भी करता है और ये भी कहता है कि जो भी इसके लिए अकाउंटेबल है उसको उन पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए जवाबदेही तय हो, ये कल विदेश सचिव ने भी बोला है, इसीलिए इस हमले को अंजाम दिया गया ताकि आतंकवाद के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ जो इसके विक्टिम रहे हैं, उन महिलाओं के खिलाफ जिनका सिंदूर उजड़ गया, इसलिए इसका ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है, ताकि
जो है जस्टिस उनके साथ हो सके, तो इसीलिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। लेकिन अब अगर हम बात करें जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की, तो सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त सिर्फ 2 मुल्क खड़े हैं पाकिस्तान के साथ, एक तुर्की, एक चीन। ये वो 2 मुल्क हैं जिन्होंने भारत के एक्शन को गलत बताया, कहीं ना कहीं कंडेम इसी किया है। लिहाज से मैं एक सवाल आपसे ये लेना चाहूँगी कि जिस इंटरव्यू का आपने जिक्र किया जिसमें ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि 5 विमानों का जब सबूत मांगा जा रहा है कि भारतीय 5 फाइटर जेट्स को आपने गिराया, उसका सबूत दीजिए, तो वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ये स्पेकुलेशंस हैं और सोशल मीडिया पर ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं और वो पुख्ता सबूत देने में वो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन उसी इंटरव्यू में बहुत प्रिसाइजली, बहुत स्पेसिफिकली वो एंकर ये पूछती हैं कि क्या आपने किसी चाइनीज़ वेपन का या चाइनीज़ किसी हथियार का इस्तेमाल किया था आपने ये करने में, तो वो उस चीज़ को, उस सवाल को टालते हुए नजर आए। तो जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ 2 देश खड़े हुए हैं, तुर्की जिन्होंने अपनी कुछ मिसाइलें और कुछ अपने हथियार पाकिस्तान के पोर्ट पर पहुंचा दिए हैं, और चाइना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब ये इंटरनेशनली स्थापित हो गया है कि आतंकवाद जैसे मोर्चे पर भी चाइना पाकिस्तान को बैक करता है? देखिए, पाकिस्तान और चीन के जो संबंध है वो हर कोई जानता है, वो ऑल वेदर फ्रेंड्स खुद को बताते हैं, चीन और पाकिस्तान। और तुर्की है कहीं ना कहीं इस्लाम के नाम पे, क्योंकि इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान का साथ ना सिर्फ इस हमले के बाद बल्कि इस हमले से पहले की अगर हम बात करें तो कई ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहां पर यूएनएससी में टर्की ने पाकिस्तान के कहने पर कश्मीर का जिक्र किया है। तो ये 3 मुल्क ऐसे हैं, लेकिन हालांकि इन 2 मुल्कों ने भी ये कहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि एस्केलेशन हो पाकिस्तान और भारत के बीच में। जो भी हुआ है उसके बाद अब संयम से बात लेनी चाहिए, डिप्लोमेसी से बात लेनी चाहिए। लेकिन भारत के एक्शन को सिर्फ चीन और तुर्की ने कहा है कि ये रिग्रेट उसको उन्होंने ऑफिशियली किया है। लेकिन अगर हम बात करें भारत के पर्सपेक्टिव की, भारत ने कल ही, आपको याद होगा कि कल विदेश सचिव ने क्योंकि भारत इस वक्त मेंबर नहीं है यूएनएससी में, तो भारत ने उन तमाम मेंबर्स को, 13 देशों को जिसमें पाकिस्तान नहीं है और एक और देश नहीं है जिसकी एम्बेसी यहाँ नहीं है, तो उन देशों को जिसमें P5 कंट्रीज भी शामिल है, अमेरिका और चीन भी शामिल है, उनको ब्रीफ किया है कि कल ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने क्या किया, ताकि यूएनएससी में नैरेटिव साफ हो जाए कि भारत का जो एक्शन है वो सही है। और अगर हम बात करें सबसे ताकतवर देश की, अमेरिका की, तो अमेरिका की तरफ से जो बयान सामने आया, सबसे अहम बात यह है कि ये हमले से कुछ दिन पहले ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति इस वक्त भारत में थे, तो उन्होंने ये कहा, उनका जो स्टेटमेंट सामने आया था, पहला स्टेटमेंट ये था कि भारत जो भी कार्रवाई करता है वो ये इंश्योर करे कि ये एक लार्ज कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील ना हो। यानी कि भारत को लेकर कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से एक हरी झंडी दे दी गई थी कि आप एक्शन तो लीजिए, लेकिन ये एस्केलेट ना करे, इसका ध्यान रखिए। लेकिन इस बीच क्या हम ये कह सकते हैं बहुत साफ शब्दों में कि अमेरिका बहुत डिप्लोमेटिक प्ले कर रहा है इस वक्त? अगर डोनाल्ड ट्रंप के 22 अप्रैल से लेकर अभी तक के बयानों को देखिए, कल शाम तक के बयानों को अगर देखा जाए, तो हालांकि उनके जो अधिकारी हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो इस हमले की मजम्मत कर रहे हैं ऑफकोर्स, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप के बयान हैं वो ये कह रहे हैं कि दोनों ही देश मेरे अच्छे दोस्त हैं और अपने स्तर पर निपट लेंगे। इस तरह का जो डिडक्शन है वो डोनाल्ड ट्रंप के तमाम बयानों से हम निकाल सकते हैं। देखिए, इसमें 2 अहम बातें। पहला तो ये है कि लगातार पाकिस्तान वो कहता रहा है, हर बात की धमकी देता है जो कि वो न्यूक्लियर कंट्री है। लेकिन हम बात अगर करगिल की करें, उसके बाद हम एयर स्ट्राइक की बात करें, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, और जो ताज़ा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसकी बात करें, तो जो बार बार न्यूक्लियर की धमकी देना, बार बार उनके मंत्री ये कहते हैं हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो सजाने के लिए नहीं रखे गए, ये तो कहीं बस एक बयानबाजी तक ही सीमित है। लेकिन क्योंकि दोनों देश न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो ऐसे में जो अमेरिका जैसे देश है वो नहीं चाहते हैं कि इस रीजन में कॉन्फ्लिक्ट बढ़े। चीन भी ये नहीं चाहता है, तुर्की भी ये नहीं चाहता है। तो ऐसे में अमेरिका का कहीं ना कहीं ये कहना कि एस्केलेशन ना हो, ये हर कोई देश चाहता है, इनफैक्ट भारत भी नहीं चाहता कि युद्ध हो। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत इस बात को लेकर एकदम साफ कह चुका है, चाहे एयर स्ट्राइक की बात करें, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, कि आतंकवाद को भारत मंजूर नहीं करेगा। 0 टॉलरेंस है भारत की आतंकवाद के खिलाफ। तो ऐसे में जो ऑपरेशन को अंजाम दिया गया उसमें सिविलियन कैजुअलिटी ना हो, उसमें कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, उसमें किसी आम आदमी को टारगेट ना किया जाए, इस हिसाब से इस ऑपरेशन को प्लान किया गया। और लेकिन साथ ही भारत ने यह भी कह दिया कि हम इसको एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। और आप ये भी बता दें कि दावा ये भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान एनएसए और भारत एनएसए जो अजीत डोभाल है उनके बीच में बातचीत हुई, हालांकि इसका ऑफिशियल अब तक वर्जन सामने नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि वो एस्केलेट करे, लेकिन क्योंकि दबाव बना हुआ है पाकिस्तान पर डोमेस्टिकली, वो चाहते हैं कि वहाँ की शहबाज शरीफ सरकार जो है वो कहीं ना कहीं एक मैसेज कन्वे करे। लेकिन अब देखना ये होगा आने वाले कुछ दिनों की, अगर हम बात करें अगले 1 हफ्ते की बात करें, तो सबसे ज़रूरी होता है नैरेटिव सेट करना। नैरेटिव क्या है? नैरेटिव ये है कि क्या भारत
अपने ऑपरेशन में कामयाब रहा, बिल्कुल कामयाब रहा, लेकिन इस नैरेटिव के बाद अब पाकिस्तान इस नैरेटिव को कैसे बदले, वो लगातार ये कोशिश कर रहा है ये दिखाने के लिए कि हमने उनके विमान गिरा दिए, हम इसका बदला लेंगे, उन्होंने गलत किया, यहाँ पे आतंकी नहीं थे। और आज तक जितनी बार भी भारत ने आतंक के खिलाफ आवाज़ उठाई है, पाकिस्तान ने हर बार यही कहा है कि सबूत दीजिए। पाकिस्तान का अगर ऑफर की बात करें तो पाकिस्तान का सबसे पहला ऑफर ये था, पहले उन्होंने हमले के अगले ही दिन इसको कंडेम किया जो पहलगाम हमला हुआ था। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि इसकी एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन हो। वो ये बयान इसलिए दे रहा है कि वो बचना चाहता है। लश्कर की बात करें, जैश की बात करें, हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें, तो सब लोग जानते हैं हाफिज सईद से लेकर जो मसूद अजहर है उनका ठिकाना कहाँ है, सब लोग ये जानते हैं। और जो कल ब्रीफिंग की गई उसमें स्पेसिफिकली ये बताया गया कि जिन जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया, उन ठिकानों को निशाना आखिर क्यों बनाया गया, किस तरह से उन ठिकानों से पार्लियामेंट अटैक से लेकर जो मुंबई आतंकी हमले तक के जो दोषी हैं उनका संबंध कहीं ना कहीं। और यही सबसे बड़ी आयरनी है कि भारत ने निशाना बनाया आतंकवादी ठिकानों को, लेकिन जवाब उनका दे रहा है पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी सेना उनका जवाब दे रही है। और यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगी। अभी खबर ये भी निकल कर आई है कि लाहौर में जिस तरह से 3 एक के बाद एक धमाके हुए आज सुबह, ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी है कि कराची में भी शायद धमाका हुआ है। रावलपिंडी, कराची, लाहौर एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर खुद जो इंस्टेबिलिटी है इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्या इसे उससे जोड़कर देखना सही होगा? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो एक कामयाब ऑपरेशन है। नोट निशानों को तय किया गया, उनको ध्वस्त किया गया। अब पाकिस्तान जो है वो इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं एक विक्टिम कार्ड खेलना चाहता है। हमारे ये कह लीजिए जो हमारे जो भारत का पर्सपेक्टिव है इस पूरे हमले को लेकर, कि पाकिस्तान इस वक्त पहले कि अगर कुछ दिन पहले की अगर बात करें, जब भारत ने कदम उठाया था 23 अप्रैल को, आपको याद होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड अबेयंस में रखा गया। तो उसके बाद से ही लगातार पाकिस्तान भड़काऊ बयान देता रहा, चाहे बिलावल भुट्टो की बात करें, शहबाज शरीफ की बात करें, तमाम उनके जो मंत्री की बात करें। भारत ने जो कदम उठाया वो अपने आप में इतना बड़ा कदम था कि अबेयंस में रखा गया कि पाकिस्तान कतरे कतरे को तरस जाएगा। और जो ऐसी ट्रीटी जिसने पिछले इतने सालों में 1960 में ट्रीटी को साइन किया गया था, इतने सालों में जो भी वॉर्स हुए, चाहे 71 का वॉर हुआ, 65 का हुआ, या उसके बाद कारगिल की अगर हम बात करें, तो इन वॉर्स के बावजूद इस ट्रीटी को कभी छेड़ा नहीं गया। लेकिन ये जो आतंकी हमला था, इसने भारत को ये कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया कि पाकिस्तान से हम इस तरह के संबंध नहीं रख सकते कि एक तरफ जहां जैसे भारत कहता रहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो इसी तर्ज पर आगे बढ़ाते हुए जो कदम भारत ने उठाया है वो अपने आप में काफ़ी था। पाकिस्तान उसके चलते ही काफ़ी दबाव में था, लेकिन क्योंकि इंसाफ पूरा नहीं हुआ था, उन आतंकियों के खिलाफ अब तक पाकिस्तान ने कार्रवाई नहीं की। जैसे आपको ये भी याद होगा कि विक्रम मिस्री ने कल ये भी कहा कि पाकिस्तान ने पिछले 2 हफ्तों के अंदर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई ना करते हुए सिर्फ ये कहा कि भारत ने जो है हमें सबूत नहीं दिए। तो अगर हम सबूत की बात करें तो मुंबई हमले का क्या हुआ? मुंबई हमले जो 2008 के जो मुंबई हमले थे उसको लेकर अब तक पाकिस्तान ने क्या कदम उठाए? पुलवामा की बात करें, उरी की बात करें, यहाँ तक कि पठानकोट एयरबेस पे जो हमला हुआ था उसके बाद ISI की टीम को भी इजाजत दी गई भारत आने के लिए ताकि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर सके। इससे बड़ा, और भारत से पाकिस्तान सबूत मांग रहा है। सबसे बड़े सबूत तो यही है, पाकिस्तान आतंकवाद के साथ खड़ा है कि जब आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया उसमें जो आतंकवादी जख्मी हुए थे उनसे पाकिस्तानी सेना के अफसरान अस्पताल में बाकायदा मुलाकात करने पहुंचे। जो जनाजे वहां पर आतंकियों के निकाले गए उसमें पाकिस्तानी सेना के जो अफसरान थे वो वहां पे बाकायदा इबादत करने पहुंचे थे, नमाजें अदा कर रहे थे वहां पर। तो इससे बड़ा और क्या सबूत होगा कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद के साथ खड़ा हुआ है। आतंकवादी ठिकानों को धराशायी किया गया है, लेकिन पाकिस्तान इस तरह बौखलाया हुआ है कि सीमा पार से हैवी शेलिंग्स कर रहा है और लगातार सीज फायर वायलेशन कर रहा है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि आगे आने वाला टाइम आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से बयान आ रहे हैं कि हम बूंद बूंद का बदला लेंगे, शहबाज शरीफ ने कहा है। इसके अलावा हम लगातार यहाँ पर तैयार हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों के जो मुख्यमंत्री हैं या सीमावर्ती राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ बैठकें हो रही हैं, यानी कि हम अपनी तरफ से तैयार हैं। क्या हम ये मानकर बैठे हैं कि पाकिस्तान कुछ तो करेगा? देखिए, पाकिस्तान का अगला मूव क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान कुछ कर सकता है, वो लिमिटेड एक्शन ले सकता है क्योंकि वो इस वक्त दबाव में है। और आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तान COAS हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो कहीं ना कहीं इस वक्त दबाव में है क्योंकि भारत ने ना सिर्फ POK में बल्कि पंजाब में भी एक्शन किया है।
तो वो इस दबाव के चलते कुछ हरकत कर सकते हैं। इसीलिए भारत ये क्लियर कर चुका है कि अगर पाकिस्तान कोई भी हरकत करता है उसके लिए भारत बिल्कुल तैयार बैठा है। हालांकि भारत एस्केलेशन नहीं चाहता। भारत का जो ऑपरेशन था वो कामयाब रहा, जो हमारे टारगेट्स हमने सेट किए थे वो हमने अचीव कर लिए। लेकिन इसके बाद अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो उसका जवाब भी पाकिस्तान को उन्हीं शब्दों में दिया जाएगा। तो इसीलिए पाकिस्तान ये नहीं समझ पा रहा है, और पिछले 24 घंटों के अंदर अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर को, उससे ऊपर हो चुका है, 24 घंटे से ऊपर हो चुका है, तो वो सिर्फ नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि हमने उनके विमान गिरा दिए, हम बदला लेंगे। और वो उन देशों से मुलाकात कर रहा है जो उसके करीबी दोस्त है, चीनी राजदूत उनसे मिल के आए हैं। लेकिन इसी बीच हम आज भी देख पा रहे हैं कि सऊदी अरब के एक मंत्री इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, ईरान के विदेश मंत्री जो है वो दिल्ली में मौजूद है, उनकी मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर से हो चुकी है। तो भारत अपना नैरेटिव सेट कर चुका है। तो अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान की अगली हरकत क्या होगी, जिस पर सबकी नजरें हैं, भारत की भी नजर उस पर है। एजेंसीज और फोर्सेस बिल्कुल तैयार है किसी भी इस तरह की हिमाकत का जवाब देने के लिए। लेकिन अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पर प्रेशर ये है कि वो अगला मूव क्या करेगा। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो ऑप्टिक्स दिखा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि वो क्या ऐसा करे कि उसका मकसद पूरा हो जाए, लेकिन वो नुकसान भी नहीं उठाना चाहता। बिल्कुल, पाकिस्तान अब खुद को सेल्फ क्लीन चिट के लिए भी कोशिशें कर रहा है। इस्लामिक कंट्रीज़ को, वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये नैरेटिव सेट करके कि वो भारत के एग्रेशन का शिकार हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर खुद खलबली मची हुई है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी केटर करना है, ये दिखाकर कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर का बदला पाकिस्तान ले रहा है। इसको लेकर भी पाकिस्तान एक नैरेटिव अपने देश के अंदर सेट करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में लगातार भारत में बैठकों का सिलसिला जारी है। अभी NSA अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 1 घंटे की मुलाकात करके वापस निकल चुके हैं। और भारत भी रिटेलिएट करने के लिए, पाकिस्तान अगर कोई एस्केलेशन करता है तो उसका जवाब देने के लिए भारत भी पूरी तरह से तैयार है। NSA अजीत डोभाल जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया था, उन्हीं का ये बयान कल सामने आ चुका है। और ऑपरेशन सिंदूर और इसके इर्द गिर्द जुड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। और इसी के साथ शैलेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए।